नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का ये जो आपके यहाँ आदि कवि ही वाल्मीकि ही पाठ है उसको पढ़ा रहा हूँ। वाल्मीकि के विषय में मैंने बताया इन्हें आदि कवि कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो आर्ष काव्य है रामायण, जो पहला ग्रंथ है, उसकी रचना इन्होंने किया है। जानते हो आप कि यह स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण से आपको मालूम हुआ है कि यह एक अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, परंतु पूर्व कर्मानुसार यह एक लुटेरे बन गए। लोगों को लूटा करते थे, हिंसा करते थे धन के लिए, परिवार का भरण पोषण के लिए। लेकिन जब एक दिन यह लूट कर्म में लगे हुए थे, तभी इनकी मुलाकात एक मुनि से हो जाती है जंगल में। जब मुनि से इन्होंने पूछा कि ए जो तुम्हारे पास धन हो मुझे दे दीजिए, तो मुनि ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो मांगने खाने वाला हूँ। लेकिन ये बताओ तुम ऐसा निंदित कर्म क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा इससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। तब मुनि ने इनसे कहा कि अगर क्या जो तुम पाप करते हो इसमें भी हिस्सा तुम्हारे परिवार के लोग बटाएंगे? तो कहा इसको तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार वालों से पूछ करके इसका उत्तर आपको दूंगा। तब उन्होंने वाल्मीकि ने क्या किया जानते हो? उस मुनि को उसी पेड़ में एक रस्सी से बांध दिया कि आप यहीं बंधे रहिए, मैं जा रहा हूँ अपने परिवार से पूछ करके आऊँगा आपके प्रश्न का उत्तर। बांध करके वो गया, परिवार से पूछा कि ये बताइए कि आप लोगों तो मैं खिलाता पिलाता हूँ लूट मार करके लोगों को, तो क्या जो मेरा पाप है उसमें तुम हिस्सा लोगे, उसके भागीदार बनोगे? तो परिवार वालों ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, हमको तुम्हारे पाप से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है हम लोगों को खिलाना, चाहे मार के खिलाओ, चाहे काट के खिलाओ, चाहे जैसे करो, लूट के खिलाओ, लेकिन हमको आप खिलाइए। उन स्तब्ध हो गए वाल्मीकि जी, जो लूटने वाला कार्य कर रहे थे, स्तब्ध हो गए और बड़े दुखी होकर के आकर के मुनि से बताया। यहाँ तक की बात आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ गद्य के माध्यम से, संस्कृत गद्य के माध्यम से। इसके आगे आप पैराग्राफ देखेंगे। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुश्चुश्च। अथ मने इस प्रकार, तस्य कुटुम्बिनः उसके जो कुटुंबी परिवार के लोग थे, तस्य प्रश्नं श्रुत्वा उनके प्रश्नों को सुन करके, किसके? वाल्मीकि के प्रश्न को सुन करके, भृशं अत्यधिक, चुकुपुरुश्च चुकुपः उच माने बोले, चुकुपः माने क्रोधित हो करके, चुकुपः माने वो क्रोधित हो करके, और उचुः माने बोले। कथम वयम तौ पाप कर्माणि, कथम माने कैसे, वयम माने हम सभी लोग, परिवार के लोग, तो माने तुम्हारे पाप कर्मणि जो पाप कर्म है, सहभागिनो भवे, हम लोग तुम्हारे कहे पाप के कर्मों में भागी होंगे। वयम किम जानीमहे, हम लोग क्या जानते हैं? तुम किम करो, तुम क्या करते हो? कया वारित्या धनार्जनम विदधासी, किस रीति से, किस नीति से अपना धनार्जन तुम करते हो, हम लोग क्या जानते इस विषय में। न अस्माभिः त्वं पाप कर्म कर्तुम आदिष्टः, न अस्माभि हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, अस्माभि माने न माने नहीं, त्वम माने तुमको,
पाप कर्म कर तुम आदेश में, तुम्हें पाप करने का आदेश हम लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से परिवार के लोगों ने कहा। तो तेषाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण, तेषाम उनके स्वपरिवार अपने परिवार के जनानाम माने लोगों के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, आकर्ण माने सुन करके, वे अपने परिवार के लोगों के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसको सुन करके, सो अतीव, सो अतीव जो है, सो माने वह, अतीव माने अत्यधिक, विषण्णो अभवत माने बहुत दुखी हुए, विषण्ण माने दुखी हुए, अभवत माने हुए। अपने परिवार के लोगों का उत्तर सुन करके वह बहुत दुखी हुए। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य, द्रुतम माने शीघ्र, तेजी से, मुनिवरम माने मुनि जी के पास, जो श्रेष्ठ मुनि थे जंगल में, उनके पास उपगम्य माने पहुँचे, उपगम्य माने पहुँच करके, सर्वम माने सभी, च तत्परिवार जनाख्यातम सा आभासत, वह सभी जो तत्परिवार, उनके परिवार के जन माने लोगों से आख्यात माने कहा गया था, उनको उस बात को आभासत माने उनसे, किनसे, मुनि जी से, आभासत माने बोले, आभासत माने बोले। परम निर्वेणम, परंतु निर्वेणम, निर्वेण माने दुखी मन से, तम मुनि ही, उन मुनि को के द्वारा, तस्य हृदय शोक समनाए, उनके, उन मुनि जी ने क्या कहा, जब भाई दुखी हो गए कि हम बताइए इनके लिए मारते हैं लोगों को, इनके लिए ही, अपने परिवार के लोगों के लिए ही धन लूटते हैं लोगों को, तो और हमारे परिवार के लोगों का जवाब ये है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए उनका हृदय क्या हुआ था, शोक से भर गया था, दुखी हो गया था ना। तो कह रहे तस्य हृदय शोक समनाय, उनके हृदय में जो शोक था उसके समनाय माने विनाश करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, भगाने के लिए, तम माने उनको, मुनि माने मुनि जी के द्वारा क्या हुआ, राम इति जब तुम उपादिशत, माने राम ऐसा जपो जपो तुमको आदेश दिया गया, मुनि जी के द्वारा राम राम जपने का उनको आदेश दिया गया। राम राम जपने का आदेश क्यों दिया गया, तो बनता है कि उनके हृदय में जो शोक की अग्नि जल रही थी, दुख जो भरा हुआ था परिवार के उत्तर को सुन करके, उसके समन के लिए, उसके विनाश के लिए, हृदय में भरे हुए शोक को नष्ट करने के लिए मुनि जी के द्वारा वाल्मीकि को राम राम जपने का आदेश दिया गया। राम इति समुच्चारणे अक्षमः, राम ऐसा उच्चारण करने में वो अक्षम थे, असमर्थ थे कि नहीं। स्ववृत्त्यानुसारम, स्ववृत्त्यानुसार, अपने प्रवृत्ति के अनुसार, काहे बरे कि जे आदमी हमेशा मार काट करे है, हमेशा दूसरे के धन लूटे है, तो कभी राम राम जपेगा, उसके मुंह से तो राम राम निकलेगा ही नहीं, उसके मुंह से तो उल्टा निकलेगा कि नहीं। इसलिए स्ववृत्त्यानुसारम, अपने प्रवृत्ति के अनुसार, मरा इत्येव जब तुम आरभत, मरा मरा ऐसा जपना आरभत मैंने शुरू कर दिया। इत्थम असौ, इत्थम असौ, इत्थम मने इस प्रकार, असौ मने वह, बहुवर्षाणि बहुत दिनों, बहुत वर्षों तक, यावत समाधौ लीनः, तीव्रम तपश्चचार, समाधि में लीन हो करके अत्यधिक, अत्यंत कठोर तपस्या करते रहे। तपसी रतस्य, तपसी मने तपस्या में, रतस्य मने लगे रहने के कारण, तस्य शरीरम मने उनका शरीर, किनका शरीर, वाल्मीकि का, वो लुटेरे का शरीर, जो अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे उनका शरीर, तस्य शरीरम उनका शरीर, वाल्मीकि मृत्तिका भी, वाल्मीकि किसको कहते जानते हो, वाल्मीकि कहते हैं दीमक को, जो दीमक लगा लेते हैं ना, बिल्ली विल्ली टाइप में देखा होगा आपने, जिसको बेमौर कहा जाता है। तो वाल्मीकि मृत्तिका भी,
तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिका भी शब्द है। तो माने उनका शरीर वाल्मीकि मृत्तिका भी माने दीमक की मृत्तिका भी माने मिट्टियों के द्वारा आवृतम जातम माने ढक गया। दीमक की मिट्टियों के द्वारा उनका शरीर ढक गया। अथ कदाचित, अथ माने इस प्रकार, कदाचित किसी समय क्या हुआ, निरंतर जलधारया, लगातार जलधारा गिरने से, लगातार बरसात होने से, तस्य शरीरात, उनकी शरीर से, वाल्मीकि मृत्तिका जो दीमक की मिट्टी थी, परिस्राविता भुवन माने बह गई। परिस्राविता माने बह गई। उनके शरीर पर जो था दीमक की मिट्टी लगी हुई थी, तो एक समय को बहुत दिनों के बाद हुआ क्या कि बहुत तेज बरसात हुई, जलधारा गिरी कि नहीं, वरुण ने जलधारा गिराया। तो जब बरसात हुई तो जो शरीर में मिट्टी लगी थी बेमौर वाली, दीमक वाली मिट्टी, वो क्या हो गई, परिस्राविता अभवन् मने बह गई। मृत्तिका भी तिरोहितम माने जो मिट्टी से, तिरोहितम माने ढक गया था, तस्य शरीर, उनका जो शरीर मिट्टी से क्या हो गया था, ढक गया था, वह पुनः प्रकटितम, फिर से प्रकटित हो गया, फिर से दिखने लगा। भाई इतना तपस्या करे वो, इतनी तपस्या करे कि उनका शरीर जो था वो मिट्टी से एकदम ढक गया था। लेकिन बहुत दिनों के बाद हुआ क्या कि एक बार जल की बरसात हुई बड़ी तेजी से, और जब जल की तेजी से बरसात हुई तो उनका जो मिट्टी लगी थी उनके शरीर में, वो धीरे धीरे परिस्राविता भवत् माने धुल गई, बह गई। जब शरीर से मिट्टी बह गई तो उनका शरीर पुनः प्रकटितम, फिर से प्रकटित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं ततो मुनिभिः सह संसुतोऽभ्यर्चितस्य चक्षुषी उन्मूल्यो उन्मीलयोदतिष्ठत। कह रहे हैं फिर से देखिएगा, ततो मुनि, उसके बाद मुनि भी माने मुनियों के द्वारा, मुनि भी माने मुनियों के द्वारा, तृतीया बहुवचन का रूप है, मुनि भी शब्द बनता है। स माने वह, संस्तुतोऽभ्यर्चितस्य माने उनकी स्तुति किए जाने पर, मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति किए जाने पर, किसकी, जो तपस्या कर रहे थे वाल्मीकि की स्तुति किए जाने पर क्या हुआ, चक्षुषी उन्मीलयोदतिष्ठत माने चक्षुषी माने आँखों को, उन्मीलयत माने खोले, उन्मीलयन माने खोले, और उत्तिष्ठत माने खोल करके बैठे, अतिष्ठत बैठे। वाल्मीकात् माने मिट्टी से, दीमक की मिट्टी से, प्रोद्भूत्वात् उत्पन्न होने से, मिट्टी के ढेर से उत्पन्न होने से, निकलने से, वाल्मीकि ही इति, इसलिए इनको क्या कहा गया, वाल्मीकि कहा गया, ऐसा कहा गया। और प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया परिश्रुत्वात्, प्रचेतसा कहते हैं वरुण देवता को। प्रचेतसा क्यों कहते हैं, प्राचेतस नाम है किसका, वरुण का, प्रचेता कहते हैं। जो देखिए एक देवता का नाम प्रचेता है, प्रचेता वरुण को कहा गया। तो कह रहे हैं प्रचेतसा जलधारया माने वरुण देवता की जलधारा से, मृत्तिकाया इनकी जो मिट्टी थी उस मिट्टी को, परिश्रुत्वात् माने बहा देने के कारण इनका एक नाम क्या हो गया, प्राचेतस हो गया। वरुण के जलधारा के द्वारा जो इनकी मिट्टी लगी थी, भाई मिट्टी में ढके रहने के कारण इनको वाल्मीकि कहा गया। और इनकी मिट्टी धुली किससे, वरुण देवता के जल के धुलने से इनकी मिट्टी धुली, इसलिए इनका एक नाम प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम, इसलिए उनका दो नाम हुआ। एक क्या नाम था, वाल्मीकि, और दूसरा क्या नाम, प्राचेतस। रामायण में मुनिना, मुनि के द्वारा, स्वपितुः नाम अपने पिता का नाम, प्रचेता, प्रचेता कहा है। मुनि ने अपने रामायण जो लिखा इन्होंने, उसमें अपने पिता का नाम क्या बताया, प्रचेता बताया। तस्य दशमः, और उनका प्रचेता का दशमः माने 10वां, पुत्रोहम मैं पुत्र हूँ,
उल्लेख, इस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और हमारे पिता का नाम क्या है? प्रचेता है। उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में लिखा गया है क्या? प्रचेतसोऽहं 10मः पुत्रो राघवनंदन। प्रचेतोसोऽहं 10मः पुत्रो राघवनंदन। हे राघवनंदन, राघवनंदन राम को कहा गया है ना, तो हे राघवनंदन, हे राम, प्रचेतसोऽहं 10मः पुत्र, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अथ इस प्रकार कदाचित किसी समय सह ब्रह्मर्षि, वह ब्रह्मर्षि जो वाल्मीकि थे, नारदात माने नारद से, नारदात माने नारद से, भागवतो रामस्य, भगवान राम के, लोक कल्याणकरम वृत्तम, लोक माने संसार का कल्याण करने वाला जो वृत्तम माने जो सूचना थी, जो कहानी थी, सुश्राव सुना। सुश्राव माने सुना। किससे सुना? नारद जी से सुना। एक बार वाल्मीकि जंगल में क्या हुआ, एक बार वाल्मीकि जी जो है नारद से भगवान राम के जो कल्याणकारी जी तथा वृतांत थे, जो कल्याणकारी करने वाली कथा थी, उसको सुना। तदा प्रभृत्य, तभी से ही लग गए रामचरितम महाकाव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते स्म, माने रामचरित्र को काव्यबद्ध करने की आकांक्षा मन में तभी से उन्होंने बना लिया कि मैं रामचरित्र को काव्यबद्ध करूँगा। अथैकदा, अथ माने इस प्रकार से, एकदा माने एक बार, महर्षि ही माने महर्षि वाल्मीकि, माध्यन्दिनी समनाय, माध्यन्दिनी माने होता है दोपहर, मध्याह्न जिसको कहते हैं ना, दोपहर को क्या कहते हैं? माध्यान्ह कि नहीं? तो माध्यान्ह समनाय, असमनाय माने होता है स्नान करने के लिए, असनाय माने स्नान करने। एक दिन हुआ का, एक बार दोपहर में स्नान करने के लिए प्रयाग मंडलांतर्गता, प्रयाग मंडल के, मंडल माने जिला, तो प्रयाग जिले के अंतर्गत तमसा नदी, तमसा नदी की ओर गच्छन्नासी, जाते हुए, जा रहे थे। एक बार ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जो है स्नान के लिए, दोपहर में स्नान के लिए प्रयाग मंडल, प्रयाग जिले के अंतर्गत तमसा नदी की ओर जा रहे थे। तो हुआ क्या, जा रहे थे तो आगे देखिए कह रहा है, तत्र वनश्रियम निरीक्षमाणो, तत्र माने वहां, वनश्रियम माने जंगल की शोभा को, जंगल की सौंदर्यता को, निरीक्षमाणो माने देखते हुए, महामुनि, ओहो महामुनि, स्वच्छंदम विचरंतम, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए, क्रौंच मिथुनम, क्रौंच पक्षी के मिथुनम माने जोड़े को, एकम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को के जोड़े को अपश्यत देखा। फिर से देख लिया, तत्वनश्रियम, वहाँ के जंगल की शोभा को, निरीक्षमाणो माने देखते हुए, वह महामुनि, स्वच्छंदम विचरंतम, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए, क्रौंच मिथुनम माने एक, क्रौंच मिथुनम एकम, एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को, अपश्यत माने देखा। पश्यत एव तस्य, देखते ही, पश्यते एव देखते ही क्या हुआ, तस्य कश्चित, उसको किसी ने, किसी पाप निश्चयो व्याधा, अत्यंत पाप करने वाला बहेलिया, पाप निश्चयो व्याधा, व्याधा माने बहेलिया, तो पाप निश्चय माने पाप में लगा रहने वाला, हमेशा पाप करने वाला बहेलिया जो है, कोई एक पाप करने वाला बहेलिया,
क्या किया? तस्यान मिथुनादेकम बाणेन विजघान, उसमें के मिथुना माने उस जोड़े के एक पक्षी को बाणेन विजघान, बाणों से घायल कर दिया, माने मार दिया कि नहीं। उसमें दोनों जो पक्षी को देखा था, आपस में बात कर रहे थे, तो बहेलिया जो पाप करने वाला था उसने क्या किया? धनुष बाण लगाया और उसमें से एक को मार दिया। विजघान, बाणेन विजघान माने बाण से मार दिया। बाणेन विद्धम, बाण लगने से क्या हुआ? मही तले लुंठनतम, मही तले लुठनतम, बाण लगने से मही तले बने जमीन पर, मही तले बने जमीन पर, लुंठनतम लेट गया, लुढ़क गया, लुठनतम बने लुढ़क गया, लेट गया। और क्या हुआ? सोणित परितांगम, सोणित मने खून, रक्त, सोणित मने रक्त या खून से, परितांगम मने लथपथ हो गया, खून से क्या हो गया? लथपथ हो गया। तम विलोक्य, उसको देख करके, किसको? बाण के लग जाने से जमीन पर लुढ़के हुए और खून से लथपथ हुए उस पक्षी को, क्रौंच पक्षी को, तम विलोक्य, उसको देख करके क्या हुआ? क्रौंची करुणया गिरा रुराव, जो एक उसका जो पक्षी था उसको मारा था, तो उसकी जो पछड़ी थी उसका एक जोड़ा बचा हुआ था ना, उसने क्या किया? करुणया मने दुख, शोक से, करुणया मने शोक से, गिरा मने बाणी से, गिरा मने बाणी से, रुराव मने रोने लगी, दुख के भर जाने से कि मेरे एक पक्षी को, मेरे साथी को मार डाला इसने, इसलिए क्या हुआ? उसकी बाणी से रोने की आवाज आने लगी। क्रौंच्याः करुणारवम श्रामम श्रामम, उस क्रौंची के दुख भरे आवाज को श्रामम श्रामम सुन सुनकर मुनि हृदयालीना, मुनि हृदय के हृदय में क्या हुआ? शोकानल परिश्रुतः, शोकानल, शोक की अनल माने आग, क्या हुआ? परिद्रुतः, परिद्रुत माने होता है बाढ़ आ गई, शोक की आग की बाढ़ आ गई, किसके हृदय में? मुनि के हृदय में। उस क्रौंची के रोने की आवाज को सुन सुन करके मुनि के हृदय में क्या हुआ? शोकानल परिद्रुतः, शोकानल की मने शोक की आग की बाढ़ आ गई। और करुण रसः, करुण रस से भरे हुए श्लोक छलादः हृदयादेवं निर्गतो अभवत, उनके हृदय से एक सुंदर सा एक श्लोक निकल आया। वो श्लोक क्या था? इसकी व्याख्या आपको कल हम बताएंगे। धन्यवाद।